भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। यहाँ उपस्थित सभी आत्माओं को मुझ आत्मा का अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बाबा गुरुदेव एवं भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अमृतवाणी है आज की 825 नंबर की। कल का पता नहीं कलकत्ता की बात, अभी तो कात रहा है फिर बुनेगा जब किसी की सुनेगा। अमृतवाणी है, कल का पता नहीं कलकत्ता की बात, अभी तो कात रहा है फिर बुनेगा जब किसी की सुनेगा। कातना और बुनना के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। अब इसके अंदर भाव गुरुदेव दे रहे हैं कि एक बच्चा है, उसको स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया और एडमिशन करवाने के बाद में वो क्लास भी अटेंड करने लग गया और फिर उसके बाद में वो विचार करता है कि भी मैं पास आ जाऊंगा और पास आने के बाद के अंदर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। उसका कोई भी विचार हो सकता है। तो गुरुदेव इसमें कह रहे हैं पहले तू कातना और बुनना के बारे में तो समझ। तूने धागा तो तैयार कर लिया, लेकिन तेरे को बुनना ही नहीं आएगा तो तू कपड़ा कैसे तैयार करेगा। सत्संग में आ गए, सत्संग में अमृतवाणी को सुन तो लिया, उसका मनन ही नहीं करेंगे तो वो सुनी हुई क्या काम आएगी। कल ही अपन ने सुना था योग वशिष्ठ में कि भव के साथ में अगर ईश्वर है, भव प्लस ईश्वर है जब तो भविष्य के बारे में पता चल सकता है, लेकिन खाली भव ही भव में रहेंगे और ईश्वर अलग रहेगा तो भविष्य के बारे में पता नहीं चल सकेगा। लाभ हानि को अगर लेते हैं तो लाभ ही लाभ के अंदर चलेंगे, हानि नहीं होगी तो लाभ का पता नहीं चलेगा। तो गुरुदेव इसमें कह रहे कि जब तक तेरे को तूने कात तो लिया, धागा तो तैयार कर लिया, लेकिन जब तक तेरे को बुनना नहीं आएगा तो तू कपड़ा कैसे तैयार करेगा। जैसे अपन एक गृहिणी के लिए ले लेते हैं बात कि भी रसोई के अंदर आटा तो गूंथ लिया, आटा गूंथने के बाद में अगर रोटी बनानी नहीं आती है तो वो तैयार कैसे होएगी। कातना बुनना ही है, ये भी आटा गूंथ के तो तैयार करके रख दिया रसोई के अंदर, लेकिन रोटी तो उसकी जब बनेगी ना जब वो बनानी आएगी। इसी प्रकार गुरुदेव इसमें कह रहे हैं अभी तो तू कात ही रहा, अभी तो तू विचार ही कर रहा है। तेरे विचार सकारात्मक होंगे जब तो तेरे को अच्छा फायदा होगा, और अगर तेरे विचार ही ऐसे हैं कि भी मैं तो किसी का बुरा कर दूं तो तू जैसा बोएगा वैसा ही तेरे को मिलेगा। जैसे अगर अपन महाभारत की बात को लेते हैं, महाभारत के अंदर अपन ने सुना है, सत्संग में भी सुना है कि शकुनी क्या कर रहा है, कात रहा है, लाक्षागृह बना दिया पांडवों के लिए कि भैया इसके अंदर जल जाएंगे और मैं मेरे भांजे को सारा राज्य दिलवा दूंगा। तो वो कातरा लाक्षागृह तो बनवा के तैयार कर दिया, लेकिन वो बुनने का समय आया तो उसको यही नहीं पता कि भी इसके साथ में तो भगवान है, और जिसके साथ में ईश्वर है, जिसके साथ में भगवान है, उसका बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता। सत्संग के माध्यम से भी अपने को ये बात तो जानकारी मिलती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तू विचार तो बहुत बड़े बड़े करता है, लेकिन कर्म कैसे करता है कल का तेरे को पता नहीं है, और बात करता है तू कलकत्ते की। सत्संग में आना तो चालू कर दिया और उसके बाद में विचार ये सोचता है कि भी मैं भी अमृतवाणी भी खोलने लग जाऊंगा, प्रवचन भी करने लग जाऊंगा, लेकिन तू जब उसको भाव में, मेरे को भाव का भी पता चल जाएगा, लेकिन जब तक तू सुनेगा ही नहीं है ध्यानपूर्वक और सुनने के बाद में उसके ऊपर मनन ही नहीं करेगा तो तू कैसे सत्संग का फायदा उठा पाएगा। तो सत्संग का अगर तेरे को फायदा उठाना है तो तू पहले अमृतवाणी प्रवचन, साहित्य के प्रवचन, योग वशिष्ठ का प्रवचन, ये जो यहाँ पे सुनाया बोला जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसको जब तक ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा
जब तक उसका तू कोई लाभ नहीं उठा सकता, खाली मन में बड़ी बड़ी विचार ही कर सकता है, बड़ी बड़ी कल्पना ही कर सकता है। जैसे कि बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं और विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं। गुरुदेव ने कहा अपने संतमणि में बताया ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा होगी वही लाभ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसी प्रकार गुरुदेव इस अमृतवाणी के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि तेरे को तेरे वर्तमान में तू क्या कर रहा है इसके बारे में तो तू सोच ही नहीं रहा और बात कर रहा है भविष्य की। तो पहले तू तेरा वर्तमान अगर अच्छा करेगा तो भविष्य भी तेरा अच्छा रहेगा। तो तू ये जो बुन रहा है, धागा जो तैयार कर रहा है, इसके बारे में इसका कपड़ा बुनकर कैसे तैयार होगा, तू जैसे कर्म कर रहा है उस कर्म का तेरे को क्या फल मिलेगा, इसके बारे में अगर तेरे को जानकारी नहीं है, इसके बारे में तेरे को कोई ध्यान नहीं है, तो खाली तू बड़ी बड़ी बातें ही करता रहेगा। अमृतवाणी है, कल का पता नहीं, कलकत्ता की बात अभी तो कात रहा है, फिर बुनेगा जब किसी की सुनेगा।